हर घर में सास की चले या ना चले, लेकिन जो शादीशुदा नंद होती है ना, उसकी जरूर चलती है। उसे अपना घर बसाना आए या ना आए, लेकिन वो भाभी के गृहस्थी में पूरी तरह दखल अंदाजी दिया करती है। काजल की दो भाभियां, रूबी एक गवर्नमेंट जॉब में और चंचल एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। नोएडा कंपनी में दोनों हस्बैंड वाइफ जाया करते थे और दोनों की गृहस्थी बड़ी अच्छी तरह चल रही थी, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों ही समझदार थे, कोई दखल अंदाजी नहीं करते थे। लेकिन काजल का काम था बैग में कपड़े ठूसे और घर में आ गई, बैग में कपड़े ठूसे और घर में आ गई। इसकी इस हरकत से दोनों भाभीियों पर कोई असर नहीं होता था। जो उन्हें करना था वो करती थी, चाय नाश्ता खाना पीना करती थी, लेकिन उसकी टोका टाकी से सब लोग परेशान हो चुके थे। तभी रूबी ने कहा अपने घर में फ़ोन करके, मम्मा फिर से मेरी नंद आई है, बताओ ना मैं क्या करूं, मैं भी चाहती हूं मैं भी थोड़े दिन के लिए अपने घर में वापस आ जाऊं। तभी उनकी मम्मा ने कहा, बेटा ये तुम्हारा घर है, जब मन करे तब आओ, वैसे भी तुम्हें कहाँ छुट्टियां मिलती हैं घर आने के लिए, गवर्नमेंट जब छुट्टी देती है तभी तुम घर में आ पाती हो। लेकिन इसका ये सोल्यूशन नहीं होता, तुम्हें अपनी नंद को तो कुछ तो सिखाना पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे यहाँ आकर बैठने से तो तुम्हारी नंद को कुछ समझ नहीं आएगी। तो मम्मा आप ही बताओ, रसोई में जाती है तो वहाँ तुनक कर कुछ ना कुछ कमी निकालती है, कमरे में आती है तो वहाँ कमी निकालती है। सारा दिन एक तो हम स्कूल से आते हैं, थक कर आते हैं, परेशान होकर आते हैं, ऊपर से इसकी चिक हमें परेशान करके रख देती है। चार जोड़ी कपड़े बैग में ठूसती है और आ जाती है, कभी यहाँ मशीन में धोती है कभी वहाँ मशीन में धोती है। इसका घर कैसे चलता है मेरी समझ में नहीं आता। तो बेटा इसका ये सोल्यूशन नहीं है, इसका एक ही सोल्यूशन है, तुम बैग पैक करो और मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, और अब की बार तुम अपने मैके में नहीं अपनी नंद के ससुराल में पहुँच जाना। वो जो तुम्हारा नंदोई है वो तुम्हें बहन की तरह मानता है ना, बहुत सम्मान करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, और उसकी सास भी तुम्हें बहुत प्यार करती है, कहती है रूबी बहुत अच्छे संस्कारों वाली है। तो इस बार तुम बैग पैक करके पीहर में मत आना, तुम ननंद की ससुराल में पहुंच जाओ। और समझ गई ना तुम्हें वहाँ क्या करना है, तुम टीचर हो, तुम समझती हो सबक देना कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं, सबक कैसे सिखाया जाता है। अब रूबी समझ चुकी थी और रूबी ने एक बैग पैक किया और उसमें अपना ज़रूरी सामान रखा और सास से कहकर चली गई, मम्मा मैं थोड़े दिन के लिए अपने घर जा रही हूँ, जब तक काजल यहाँ है ये घर को संभाल लेती। वैसे भी रसोई का काम इन्हें ज़्यादा अच्छी तरह आता है, क्या बनाना है, क्या करना है, क्या खाना है, अब काजल संभाल लेगी। काजल तो फिर चिल्ला पड़ी, ये क्या होता है भाभी, मैं यहाँ आई हूँ रहने के लिए और आप अपने घर जा रही हूँ, ये कौन सा तरीका हुआ, मेरा कौन